यह कहानी एक गरीब रानो चिड़िया की है जो कि अपने परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से कर रही थी। वो हर दिन काम की तलाश में जाती थी और उसे जो भी काम मिलता वो उसे बड़े चाव से कर लिया करती। परंतु आज रानो चिड़िया बहुत दुखी थी क्योंकि उसे कई दिनों से काम नहीं मिला था और उसके बच्चे भूखे थे। आज तो मुझे कुछ भी करके काम खोजना ही होगा वरना मेरे बच्चे भूखे सोएंगे। ऐसे सोचकर रानो काम की तलाश में निकल पड़ती है और एक कालू कौवे के होटल पर काम की बात करती है। ठीक है चिड़िया, तुम मेरे होटल के ये बर्तन साफ कर दो, इसके बदले में मैं तुम्हें 20 रुपए दूंगा। रानो चिड़िया खुशी से सारे बर्तन साफ करती है और मन ही मन खुश होती है। 20 रुपए में खाना तो आ ही जाएगा, आज मेरे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। चिड़िया कुछ ही देर में सारे बर्तन साफ कर देती है और कालू कौवे से कहती है, मालिक जी कोई दूसरा काम हो तो बता दें, मैं सब कर दूंगी। हाँ, मेरा ये कारखाना है जो कि काफी दिनों से बंद है। अगर तुम इसकी सफाई करोगी तो मैं इसके तुम्हें 100 रुपए दूंगा। क्यों नहीं सेठ जी, मैं कारखाने को अच्छे से साफ कर दूंगी, आप चिंता ना करें। तो ठीक है, मैं शाम को आकर देखूंगा। अब ये चाबी लो और काम पे लग जाओ। रानो को चाबी देकर वो सेठ वहाँ से चला जाता है। रानो भी खुश थी क्योंकि आज उसे पूरे दिन का काम जो मिल गया था। अगर आज के जैसे ही हर दिन मुझे काम मिल जाए तो मैं भी अपने बच्चों को पौष्टिक भोजन खिला पाऊंगी। ऐसे सोचते हुए रानो चिड़िया कारखाने की सफाई करने लग जाती है। शाम हो जाती है, कारखाने का मालिक आ जाता है। अरे वाह रानो, तूने तो इस पुराने कारखाने को चमका ही दिया, बहुत अच्छे। सेठ जी मुझे देर हो रही है, घर पर मेरे बच्चे भूखे हैं, आप जल्दी से मुझे रुपए दे दें जिससे मैं उनके लिए भोजन ले जा सकूं। अरे चिड़िया, ये तो गड़बड़ हो गई, मैं तो अपना बटुआ घर ही भूल आया, अब कहाँ से पैसे दूं? नहीं नहीं सेठ जी, मुझे कैसे भी करके पैसे दे दो वरना मेरे बच्चों को भूखा सोना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, अब तुम अपने घर जाओ और कल लाकर पैसे ले लेना, मैं मना थोड़े ना कर रहा हूँ। कारखाने का मालिक बहुत लालची था, इसलिए वो रानो को पैसे देना नहीं चाहता। वो जैसे तैसे रानो को वहाँ से भगा देता है। आई बड़ी पैसे लेने, आने दो इसे कल, ऐसा डांटूंगा कि फिर कभी मुझसे पैसे नहीं मांगेगी, गरीब कहीं की। मेरे बच्चे भूखे हैं और मेरा इंतजार कर रहे होंगे, अब मैं उनके लिए खाना कहाँ से लेकर जाऊँ? मुझे कुछ भी करके खाने का प्रबंध तो करना ही होगा। ये सब सोचते हुए रानो एक बिरयानी वाले के पास जाती है और उससे थोड़े से भोजन की मांग करती है। भैया जी कृपया मुझे थोड़ी सी बिरयानी उधार दे दो, आपकी बड़ी कृपा होगी, घर पर मेरे बच्चे भूखे हैं। अरे बहन, अब तो मेरे घर जाने का भी समय हो गया है और ये थोड़ी सी बिरयानी बची है, इसे तुम अपने बच्चों को खिला देना और पैसे मत देना। फिर मिट्ठू तोता बची हुई बिरयानी रानो को दे देता है। रानो खुशी से बिरयानी लेकर अपने घर आती है। मम्मा आज आप कहाँ चली गई थी? हमारे पेट में जोरों की भूख लगी है, जल्दी से भोजन दो। बस मेरे बच्चे, अब मैं भोजन लेकर आ गई हूँ, जल्दी से खा लो। भूखे बच्चे भोजन खाने ही वाले थे कि तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। बेटी कुछ खाने को दे दो, मुझ बूढ़ी की दुआ लगेगी। माँ जी मुझे माफ करना, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं आपको भोजन कहाँ से दूँ? बेटी घर में थोड़ा भोजन तो होगा ही, वही दे दो जिससे मेरी भूख शांत हो जाए। चिड़िया को बूढ़ी माँ जी पर दया आती है और वो उसे आधा भोजन देने का फैसला कर लेती है। मैं माँ जी को आधी बिरयानी दे देती हूँ और आधी बिरयानी बच्चे खा लेंगे। रानो आधी बिरयानी बूढ़ी पक्षी को दे देती है। बूढ़ी पक्षी जल्दी से बिरयानी खा लेती है। बेटी तुम बहुत दयालु हो, भगवान हमेशा तुम्हें खुश रखे, अब मैं चलती हूँ। ऐसे आशीर्वाद देकर बूढ़ी पक्षी वहाँ से गायब हो जाती है। देर रात हो गई थी, सब थोड़ी थोड़ी सी बिरयानी खाकर सो जाते हैं। सुबह हो जाती है,
रानो जैसे ही घर से बाहर आती है तो उसे एक बड़ा सा पतीला दिखाई देता है जो कि उसके आंगन में पड़ा हुआ था। ये पतीला जरूर उन बूढ़ी माँ जी का होगा। वो गलती से यहाँ भूल गई होंगी। जब वापस आएंगी तब मैं उन्हें वापस कर दूंगी। ऐसे सोचकर रानो उस पतीले को घर के कोने में रख देती है और कारखाने के सेठ से पैसे लेने चली जाती है। सेठ जी, मेरे पैसे दे दें। अरे कौन हो तुम और मुझसे पैसे क्यों मांग रही हो? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? ये आप क्या बोल रहे हो सेठ जी? कल मैंने आपका काम किया था, बस उसी के पैसे लेने आई हूँ। आप मुझे भूल गए? देखो देखो, तुमने किसी और का काम किया होगा और गलती से मुझसे पैसे मांगने आ गई हो। मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। अब भागो यहाँ से, वरना अपने नौकरों से धक्के मार के निकलवाऊंगा। जाती हूँ सेठ जी, जाती हूँ, मगर आप ये याद रखना, कभी किसी गरीब की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। भगवान ना करे आपके साथ कल कुछ भी हो। इस तरह से रानो रोते रोते वहाँ से घर आती है और चुप होकर कोने में बैठ जाती है। मम्मा मम्मा, कितनी स्वादिष्ट बिरयानी है, आप भी खा लो। हमने तो पेट भर खा ली। स्वादिष्ट बिरयानी से भरी थाली देखकर रानो चिड़िया चौंक जाती है और पूछती है, मेरे बच्चों, आपको ये बिरयानी कहाँ से मिली? कौन देकर गया है ये बिरयानी? मम्मा, कोने में वो बड़ा सा पतीला रखा है, उसी से हम ये बिरयानी लाई हैं। रानो जल्दी से पतीले के पास जाती है। वो सब समझ जाती है कि वो कोई पतीला मामूली पतीला नहीं है, बल्कि जादुई पतीला है और मन ही मन बूढ़ी पक्षी का धन्यवाद करती है। बूढ़ी माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। आपने इस मुश्किल वक्त में पतीला मुझे देकर बड़ी कृपा की है। मम्मा, क्या सोच रही हो? हमने तो पेट भर बिरयानी खा ली और देखो, अब भी ढेर सारी बिरयानी बची है। अब हम इसका क्या करेंगे? ऐसे तो ये खराब हो जाएगी। हाँ मेरे बच्चों, आप एकदम सही कहते हो। हम ये बिरयानी गरीब और भूखे पक्षियों में बांट देते हैं, जिससे सभी गरीब पक्षी को पेट भर भोजन मिलेगा। उस दिन के बाद रानो गरीब पक्षियों में भोजन बांटना शुरू करती है और गरीब पक्षी रानो के शुक्रगुजार होते हैं। इस तरह से रानो का जीवन खुशियों से भर जाता है और वो जंगल की सबसे दयालु पक्षी बन जाती है। अब उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वो सभी जरूरतमंदों की हमेशा मदद करती है और किसी को भी अपने घर से भूखे पेट लौटने नहीं देती। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी गरीब की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, बल्कि हमेशा गरीबों की तो मदद करनी चाहिए। वो मेहनती चिड़िया फलों की रेहड़ी लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रही थी। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे और उसका पति कुछ भी काम नहीं करता था। टुन्नू जी, आप कोई काम करना शुरू कर दो। अब मेरी रेहड़ी से गुजारा करना मुश्किल होता जा रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं दूसरे जंगल जाता हूँ, वहाँ मुझे कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। आप जाइए टुन्नू जी, मैंने सुना है पास के जंगल में बहुत बड़ा बंगला बन रहा है। अगर आप वहाँ जाओगे तो कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। हाँ रानो जी, मैं अभी निकलता हूँ, पर आप मुझे थोड़े पैसे दे दें, न जाने पैसों की जरूरत कब पड़ जाए। अपने पति को काम की तलाश में जाते देख रानो चिड़िया बहुत खुश होती है और खुशी खुशी टुन्नू को 100 रुपए दे देती है। फिर टुन्नू चिड़ा वो 100 रुपए लेकर घर से चला जाता है। बच्चों, अब मैं भी रेहड़ी लेकर जा रही हूँ, तुम दोनों अपना ध्यान रखना। ये कहकर रानो चिड़िया अपनी फलों की रेहड़ी लेकर चली जाती है। आम ले लो आम, मीठे मीठे ताजी ताजी आम। अरे रानो चिड़िया, आज तो बड़ी खुश दिखाई दे रही है, सुबह सुबह लॉटरी लग गई क्या? अरे गोरी बहन, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने टुन्नू जी से काम करने के लिए कहा और वो एक ही बार में काम ढूंढने चले गए। ये तो बड़ी खुशी की बात है जो तेरा पति आज काम करने चला गया, वरना सालों से हाथ पे हाथ रखे बैठा था। हाँ गोरी बहन, बस
भगवान की कृपा से उन्हें जल्दी ही कोई काम मिल जाए। अरे रानो, अब तो चिंता मत कर, आज टुन्नू पैसे कमा कर ही लाएगा, तुम शाम को ही देख लेना। ऐसे कहकर गोरी कव्वी अपनी सब्जी की रेहड़ी लेकर वहाँ से चली जाती है और रानो चिड़िया अपने फल बेचती है। परंतु टुन्नू चिड़ा तो काम करने की बजाय उन 100 रुपए की दारू पी रहा था। अच्छा हुआ जो आज सुबह मुझे 100 रुपए मिल गए, वरना मेरे पास तो 1 भी रुपया नहीं था। इस तरह से टुन्नू चिड़ा रानो से लाए 100 रुपए की दारू पी जाता है और शाम को घर जाकर झूठ बोलता है। टुन्नू जी जल्दी बताइए, आपको काम मिल गया या नहीं? हाँ रानो जी, मुझे बहुत अच्छा काम मिला है, अब मैं हर दिन काम पर जाया करूँगा, पर एक छोटी सी समस्या है, वो काम वाले पैसे 1 महीने के बाद देते हैं, तब तक मुझे अपने ही पैसों से वहाँ आना जाना होगा। कोई बात नहीं, आप घर से पैसे लेकर चले जाना, अब मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ, आपको भूख लगी होगी। फिर रानो चिड़िया भोजन लेने वहाँ से चली जाती है और टुन्नू चिड़ा तो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। अरे वाह, मुझे नहीं पता था कि आज का दिन मेरे लिए इतना अच्छा रहेगा। अब रानो मुझे अपने ही हाथों से पैसे दिया करेगी और मैं आराम से उन पैसों की दारू पीऊंगा। ऐसे सोचकर टुन्नू चिड़ा तो बहुत खुश होता है और भोजन खाकर सो जाता है। अगली सुबह रानो चिड़िया फिर से टुन्नू को 100 रुपए देती है और वो अपनी फलों की रेहड़ी लेकर चली जाती है। वो अपने पति के काम की बात अपनी सहेली गोरी कव्वी को बताती है। रानो चिड़िया, कहीं तेरा पति काम का बहाना बनाकर तेरे ही पैसों से दारू तो नहीं पीता? नहीं गोरी बहन, जहाँ उन्हें काम मिला है वो जगह दूर है, तो 100 रुपए आने जाने में लग जाते होंगे। अगर ऐसा है तो ठीक है, लेकिन फिर भी तुम थोड़ा ध्यान रखना। अरे इतनी मेहनत से रुपए कमाती हो, कड़ी धूप में गली गली जाकर फल बेचती हो, तब जाकर दिन में 200-300 रुपए कमते हैं। आप चिंता ना करें, जैसे ही 1 महीने का समय बीतेगा तो टुन्नू जी पैसे लेकर जरूर आएंगे और सबसे पहले आपको उन पैसों से मिठाई खिलाऊंगी। ऐसे बातें कर वो दोनों अपने अपने ग्राहकों को सब्जी और फल बेचती हैं। इधर टुन्नू चिड़ा मजे से शराब पिए जा रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सुबह से शाम होने को है और अभी तक मेरी रेहड़ी पर एक भी ग्राहक नहीं आया। अब मैं क्या करूं? कैसे इन फलों को बेचूं? रानो, अगर आज तेरे फल नहीं बिचेंगे तो टुन्नू चिड़े को 100 रुपए कहाँ से दोगी? तू एक काम कर, आज अपनी रेहड़ी लेकर दूसरे जंगल चली जा, शायद वहाँ थोड़े फल बिच जाएं। आप सही कह रही हो, मैं दूसरे जंगल ही चली जाती हूँ, वरना ऐसे तो ये फल बेकार हो जाएंगे और मेरा नुकसान भी होगा। फिर रानो चिड़िया अपनी सहेली की बात मानकर फल बेचने दूसरे जंगल चली जाती है। वो फल बेचते बेचते काफी दूर पहुंच जाती है। तभी उसकी नजर टुन्नू चिड़े पर पड़ती है, जो कि शराब पीकर पेड़ की छाया में सोया हुआ था। हे भगवान, गोरी बहन तो सही थी, ये तो काम के बहाने यहाँ दारू पीकर सो रहा है। फिर रानो चिड़िया टुन्नू चिड़े को नींद से जगा देती है। टुन्नू तो बहुत हैरान था कि रानो वहाँ कैसे आ गई। अरे रानो जी, आप यहाँ कैसे? आज फल बेचने नहीं गई? टुन्नू जी, फल बेचते बेचते ही तो यहाँ तक आई हूँ और आपको यहाँ ऐसे सोता देखकर रुक गई। मैंने क्या सोचा था कि महीने के बाद मुझे पैसे दोगे, पर आप तो यहाँ काम के बहाने दारू पीते हो। नहीं नहीं रानो जी, मैं आज काम से जल्दी लौट रहा था तो यहाँ छाया देखकर आराम करने लगा। बस टुन्नू जी, मुझे सब पता चल गया है, आप कोई काम वाम नहीं करते हो, बस सारा दिन यहाँ गुजारते हो और 100 रुपये की दारू पीते हो, जिन्हें मैं बहुत मेहनत से कमाती हूँ। रानो जी, मुझे इस बार माफ कर दो, मैं अगली बार से ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं बहुत जल्दी कोई काम भी खोज लूँगा। अपनी
अपने पति को बार बार माफी मांगते देख रानो चिड़िया उसे माफ कर देती है और दोनों घर को लौट आते हैं। अगली सुबह टुन्नू चिड़ा सोचता है, अभी तो 10 दिन बाकी थे। अगर रानो वहाँ मुझे नहीं देखती तो 10 दिन और दारू पीता। अब मुझे कोई और बहाना खोजना पड़ेगा जिससे मुझे फिर से पैसे देकर काम पे भेजने लगे। ऐसे सोचकर टुन्नू चिड़ा घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, रानू जी ये देखो, मुझे ये पर्चा अभी अभी मिला। टुन्नू जी इस पर्चे में क्या लिखा है जो आप इतना खुश हो रहे हो? अरे इस पर्चे में नौकरी के बारे में लिखा है। बहुत बड़ी कंपनी है। अगर मुझे वहाँ काम मिल गया तो हमारी गरीबी भाग जाएगी। सच में टुन्नू जी? तो आप जल्दी जाइए और कंपनी वालों से बात करिए। हाँ रानो, मैं जरूर जाऊंगा, परंतु मुझे फॉर्म भरने के लिए 1000 रुपए की जरूरत है। तो क्या आपके पास इतने रुपये हैं? हाँ टुन्नू जी, क्यों नहीं। थोड़े थोड़े करके इतने पैसे तो जमा कर ही रखे हैं मैंने। मैं अभी आपको पैसे देती हूँ। फिर रानो चिड़िया बक्से से 1000 रुपए निकाल कर टुन्नू को दे देती है और टुन्नू चिड़ा पैसे लेकर सीधा दारू लेने चला जाता है। अब चाहे कुछ भी हो, पर रानो को इस झूठ के बारे में पता नहीं लगने दूंगा। मैं अपने दोस्त के घर जाकर दारू पीऊंगा। ऐसे झूठ बोलकर टुन्नू उन 1000 रुपयों को भी खर्च कर देता। इधर रानो की तबीयत खराब हो जाती है और वो फल बेचने नहीं जा पाती। अब उनके घर का सारा राशन खत्म हो गया था। मम्मा, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। बच्चे घर में भूखे हैं और मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। आप कैसे भी करके इनके लिए कुछ खाने को ला दो। अरे मेरे पास भी एक पैसा तक नहीं है, तो मैं क्या लाऊं? आप ही कैसे भी करके मुझे पैसे दो जिससे मैं थोड़ा राशन ला सकूं। मैंने जो भी पैसे जमा किए थे वो सारे आपको दे दिए। अब कैसे भी करके कोई काम खोजे। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे कि तभी उनका बड़ा बेटा बोलता है, मम्मा, घर में राशन का दाना तक नहीं है और आपकी तबीयत भी खराब है, इसलिए कल से आपकी रेहड़ी पर फल बेचने में जाना चाहता हूँ और पैसे भी कमा कर लाऊंगा। अपने बेटे की ये बात सुनकर टुन्नू चिड़ा को तो बहुत शर्म आती है और वो अपनी नजरें झुका लेता है और रोते रोते कहता है, मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो। मैं झूठ बोल बोल कर घर से पैसे लेकर दारू पीता रहा, कभी एक पैसा तक नहीं कमाया। हो सके तो मुझे माफ कर दो। बस करिए टुन्नू जी, अब रोना बंद करें। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए तो यही खुशी की बात है। रानो जी, अब मैं हर दिन फल बेचने जाया करूँगा और आप बच्चों के पास घर में रहोगी। मैं पैसे कमाऊंगा, एक भी दिन पैसों की कमी नहीं होने दूंगा। ये कहकर टुन्नू चिड़ा मंडी से फल लाता है और उन्हें बेचता है। शाम को वो अपने परिवार के लिए ढेर सारा भोजन लेकर चला जाता है जिसे खाकर बच्चे खुश होते हैं और टुन्नू चिड़ा तो बहुत खुश था। अब टुन्नू चिड़ा सुधर गया था। वो हर दिन मेहनत से फल बेचने जाया करता। अब रानो का परिवार हंसी खुशी रहने लगता है।